नाचता हुआ मोर। वो देखो कुछ लोग दिख रहे हैं आपको। तो 5 रुपए का सिक्का मुझे याद आ जाता है। आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही अलग होने वाला है और मैं इस वक्त हूँ अपने खेत में। ये देख रहे हैं, ये इधर ये हमारा खेत है और खेत में चल रहा है धान की रोपाई। मतलब कि मैं बिहाड़ लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ। और तो आपको मैं दिखाता हूँ, उधर लाइना लग रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में लाइना बोलते हैं इसको, है ना। तो लाइना लग रहा है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, फिर वहाँ चल के आपको पूरी चीज़ें दिखाऊँगा कैसे रोपा जाता है धान को। और मैं इस मोमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं हमेशा बनना चाहता हूँ कि खेती से भी जुड़ना चाहता हूँ मैं अच्छी तरीके से। तो अभी तो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, फिर मिलते हैं आगे। आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे वो देखो कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे लग रहा है। और मैं ये रखा हुआ है, ये इसके अंदर बिहाड़ है। ये हमारी बाइक और ये बिहाड़ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे 1 किलोमीटर दूर पे है। और मैं वहाँ से बिहाड़ लेके आ रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे दे रहा हूँ। अब इतनी दूर पे होने का मतलब खेत यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा बिहाड़ करते हैं। और बिहाड़ का मतलब धान है, तो वहाँ पे इकट्ठा करते हैं इसलिए कि नुकसान ना हो, या जो जंगली जानवर हैं जैसा नीलगाय मान लो आप, वो आती हैं पूरा उसे ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए इकट्ठा कर देते हैं, तो वहाँ पे लोग उसको देखभाल भी करते हैं। तो चीज़ें वो मतलब जो बिहाड़ रहती है वो सही सलामत रहती है। इसलिए फिर वहाँ से लेके फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ लगा देते हैं। फिर लगने के बाद फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। फिर भी देखना पड़ता है क्योंकि जंगली जानवर बहुत रहते हैं, है ना। चलो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये हम चल दिए हैं, ये डांड से होते हुए, इसको डांड बोलते हैं, जिसमें मैं चल रहा हूँ। और ये कुछ खेतों में लग चुका है, कुछ में लगना बाकी है। तो अभी मैं ऐसा सीधा जा रहा हूँ। और फिर ये आप देखें, यहाँ ये कुछ खेतों में पहले से लग चुका है। सबसे दिक्कत की बात ये है कि अब लोग मिल नहीं रहे हैं। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जो लगाने वाले होते हैं अब बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई लगाना नहीं चाहता, है ना। और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए बहुत खेती जो बहुत लेट होती जा रही है। बहुत ही चैलेंजिंग रहता ही है। और जो है पानी वानी बहुत, एक बार पानी मिला तो ट्रैक्टर नहीं मिलता है। ट्रैक्टर अगर मिल गया तो फिर लोग नहीं मिलते लगाने वाले। एक साथ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सब कुछ कम होता जा रहा है। खेती का जो तरीका है पूरा ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। और यहाँ पे देखें आप, घर बने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो खेती जो है समाप्त होती जा रही है। अरे वाह, ये देखिए नाचता हुआ मोर। कैसा लग रहा है? मस्त ना, एकदम मस्त, सुंदर, ब्यूटीफुल। ये हो रही है धान की रोपाई, ये देखिए। और ये जो है 2 घंटे के अंदर इतना हुआ है। अभी इतना खेत बाकी है और खेत में भी लग चुका है, ऑलरेडी लगा हुआ है। एक ये बाकी है और ये बाकी और में लग चुका है। और ये रखा हुआ है यहाँ पे, जो ये धान है बिहाड़ जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है और लेने भी जाना है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। और वो का लगभग दूर है, हो सकता है आपको दिखे कि ना दिखे, जूम करता हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं नील गाय। नील गाय की नील गाय, अब इसमें मुझे अब क्या होता है ये नहीं पता,
वो देखिए एक दिख रहा है, अब इसका झुंड किधर है वो नहीं पता, ये अकेले ही दिख रही है और भागती बहुत तेज है। इन लोग की रफ्तार बहुत तेज होती है, जरा से भी अगर देखते हैं हल्का सा आवाज़ दो तुरंत भागती हैं, हल्का सा आवाज़ दो तो तुरंत भागती हैं। और यहाँ देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो बढ़िया सा है ना, ये बढ़िया मस्त पेड़ की छाँव में बढ़िया सा ठंडा मौसम है और खेल रहे हैं बढ़िया सा, एकदम ठंडे मौसम में मज़ा आता है। मैं भी जब खेत आया करता था छोटा था तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठता था और खेलने लगता था। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, बचपन की एक मेरी याद है जो मैं भी जब भी मैं यहाँ आता हूँ खेत में तो वो चीज़ मुझे याद आ जाता है, मेरे साथ एक ऐसा हुआ। अभी ये दिख रहा है कि नहीं, दिखा, हाँ दिख गया, हो सकता है आप लोग को दिखा है कि नहीं। ये देखो मुझे देखने लगी, देख रही है मेरी तरफ, ओ मेरी तरफ देख रही है, अब डर के भागेगी, देखना डर के भाग जाएगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भागी ना, हाँ हल्का सा आवाज़ दूंगा तो भाग जाएगी। ओ आ! वो देखो भाग गई ना, वो देखो भागी तेजी से, ओ भागी, उसका झुंड उसी तरफ है, ठीक इसीलिए उधर हो जा रही है। मैंने हल्का से आवाज़ दी तुरंत भाग गई। तो ये वो इन लोग की बहुत इस जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। खेतों के साथ मेरी यादें बहुत जुड़ी हैं क्योंकि मैं हमेशा खेत आता था और अभी आता हूँ और हमेशा आने की सोचूंगा क्योंकि अच्छा लगता है मुझे और मैं कर भी लेता हूँ, खेती कर लेता हूँ। कभी मुझे थकान महसूस नहीं होती है और कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये अजीब सा नहीं लगता। और एक मैं अपनी बचपन की यादें आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ था। ये ट्यूबवेल है और यहाँ पे मैं छोटा था तब मेरे बाबा जी भी थे और इस खेत में, ये वाला जो खेत है यहाँ पे मुझे याद आ रहा है अभी कि वो बैल से ऐसा मतलब कि जो भांटा वाला रहता है उसमें चढ़ के और मैं ऐसा भांटा आ रहा था खेत को। और ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के साथ क्या था ये कि ये इंजन वाला ट्यूबवेल है, जो डीजल वाला इंजन होता है उससे चलता था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था जो एक बार इसमें बैल भी गिर गया था, तो इसकी वजह से इसको पूरा बंद करवा दिया गया। और फिर ट्यूबवेल का वो भी ख़त्म हो गया, ट्यूबवेल का सिस्टम जो है। फिर बगल में टंकी भी थी, तो मैं छोटा था, नहाने के लिए आया था और कई लोग थे नहा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि मैं 5 रुपए जेब में रखा था, 5 रुपए का सिक्का अपने जेब में रखा हुआ था और नहाते नहाते उसमें गिर गया। उसके बाद बहुत ढूंढा नहीं मिला, शायद बह के चला गया होगा। लेकिन अब जब भी आता हूँ वो टंकी दिखती है तो 5 रुपए का सिक्का मुझे याद आ जाता है क्योंकि 5 रुपए का सिक्का यहाँ पे गिरा हुआ था। और हम जब भी आता हूँ हमेशा याद आता है 5 रुपए का सिक्का। बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। सोचा बैठ जाऊं छाँव में क्योंकि अभी लग रहा है पर्याप्त है उनके पास अभी जो धान रोपने के लिए, तो अभी मेरी ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, तो आराम से बैठा हूँ इधर आके छाँव में। एक इधर ट्यूबवेल है, यहाँ देखो बच्चे नहा रहे हैं। अब लग रहा है फिर से चालू हो गया, पहले नहीं चालू था लेकिन अब फिर से चालू हो गया। जब मैं छोटा था तो ऐसा ही मैं भी कूद कूद के इसमें नहाता था। पास में लेकर चल के दिखाता हूँ कैसे नहाते हैं इसमें, बहुत मज़ा आता है। स्विमिंग पूल फेल रहता है।
मौसम है आशिकाना। आइए आपको मिलाता हूँ केचुआ से। केचुआ जो किसान का दोस्त कहा जाता है और वो इस जगह पे रहते हैं। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे रहते हैं। और ये मिट्टी देखिए, उन्होंने रिसाइकल करके इसमें ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और मिट्टी को मतलब कि रिसाइकिल करते रहते हैं, हमें खाते हैं, फिर ऐसा निकालते हैं, फिर अंदर तक ऐसा उसको ऐसा ये दिख रहा है आपको छेद, इसके अंदर बहुत अंदर तक छेद बना के फिर निकालते हैं, फिर कहीं भी छेद बनाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है मिट्टी के अंदर तक चली जाती है और जिससे ज़मीन और उपजाऊ हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिट्टी, अब लोग खाद का इतना यूज करने लगे हैं, इतने केमिकल यूज करते हैं खेती में कि ये जो केचुआ होते हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत ही कम ही अब मिल रहे हैं देखने को, जो कि किसान का दोस्त कहा जाता है ना। तो ये अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है, अगर हम जैविक खाद का वो यूज करें तो ये भी बचे रहें और हमारी पैदावार खेती में हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैदावार हो, अच्छी पैदावार हो, उसके लिए इतनी खाद, इतना केमिकल यूज कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में कि सारी चीज़ें, मिट्टी तो ख़राब हो ही रही है और ये केचुआ भी ख़राब। और जो चीज़ हम खाते हैं वो खाद का रहता है, अब हम वो चीज़ें नहीं खा पाते हैं जो हम एक जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, वो चीज़ें हम नहीं खा पाते हैं, हम केमिकल खाते हैं। क्योंकि जब हम जिस चीज़ में खाद पड़ेगी, धान गेहूँ में, और उसमें खाद पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वही चीज़ें उसमें आएगा, उसका असर तो उसमें रहेगा ही। और वो चीज़ें हम खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए तो हानिकारक रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और जैविक खाद का ज़्यादा यूज होना चाहिए, है ना। हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, ये जो कि गलत है ना। तो ये बहुत ही गलत है, हमें जैविक खाद का यूज ज़्यादा करना चाहिए।